तो पहले ज्यादा भौकाल था पॉलिटिक्स में या जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से? आपने देखा कि 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। हर हफ्ते कोई ना कोई स्कैम होता था, घोटाला होता था। मोदी जी पे तो नहीं उठ रहे हैं, लेकिन योगी जी पे नहीं उठ रहे। लेकिन घोटाले तो लगातार हो रहे हैं। कहाँ हो रहे? कौन सा घोटाला? पिछली बार नीट का देखो कितना गड़बड़ हुआ। अरे नीट का घोटाला कोई मोदी जी और योगी जी थोड़ी करने गए। सरकार तो यही चला रहे हैं ना। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था कि दिल्ली अगर 100 रुपए किसी को भेजती है सहायता के लिए तो उसको 15 रुपए मिलते हैं, 85 रुपए कमीशन खोरी में चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन से मोदी जी ने जनधन के खाते खुलवाए और डीबीटी के माध्यम से अगर मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं तो उस जरूरतमंद को 100 रुपए मिलते हैं। अब टैक्स में चले जाते हैं। कार्यकर्ता थोड़ा सा कभी कभी हताश हो जाता है। उसको लगता है अरे साहब हम थाने में गए, वहाँ थानेदार ने हमारी बात नहीं सुनी, थानेदार ने हमें कभी बैठने के लिए कुर्सी का ऑफर नहीं दिया। हाँ। असल में अभी जो पहले सपा की सरकार रही और बसपा की सरकारें रही, उसमें कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से अपनी पार्टी की सरकार होने का दुरुपयोग किया, तो उसका हमारे कार्यकर्ता के मन में भी कभी कभी भाव आता है कि हम जाएं तो थानेदार खड़ा हो जाए, हम जाएं तो थानेदार हमारा व्यक्तिगत काम तुरंत कर दे। ऐसा भाजपा में नहीं है। भाजपा का कहना है कि आप हमारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम जो न्याय संगत काम होगा वो काम करेंगे। तो पहले ज्यादा भौकाल था पॉलिटिक्स में या जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से? देखो, भोकाल तो भाजपा के कार्यकर्ता का कभी नहीं होता, लेकिन पार्टी का भोकाल पूरा है कि आज हम पूरे देश में जिस तरह से राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार और प्रसार हो रहा है और हम जिस तरह से स्वच्छ प्रशासन और पारदर्शी, सबसे बड़ी हमारी प्रशासन की, हम पारदर्शी। आपने देखा कि 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। हर हफ्ते कोई ना कोई स्कैम होता था, घोटाला होता था। 2014 से जिस दिन से मोदी जी आए हैं, विरोधी दल हमारे चाहे जितना चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने मोदी के ऊपर किसी घोटाले या बेईमानी की लिए उंगली उठाने की हिम्मत किसी पर नहीं पड़ी। मोदी जी पे तो नहीं उठ रहे हैं, लेकिन योगी जी पे नहीं उठ रहे। लेकिन घोटाले तो लगातार हो रहे हैं। कहाँ हो रहे? कौन सा घोटाला? पिछली बार नीट का देखो कितना गड़बड़ हुआ। अरे नीट का घोटाला कोई मोदी जी और योगी जी थोड़ी करने गए। सरकार तो यही चला रहे हैं ना। सरकार तो ऐसा कोई अब नीचे तक कोई दरोगा बेईमानी कर ले तो कोई योगी जी बेईमानी थोड़ी कर रहे, तो मोदी जी थोड़ी कर रहे होगा ना। तो अरे सिस्टम कर भी रहे। जितने आईएएस सस्पेंड किए गए, कितने दरोगा नौकरी से निकाले गए, कितना सब हुआ। ये जितना भाजपा सरकार में हुआ इतना किसी सरकार में हुआ? मतलब हमने बेईमानी पे अंकुश लगाने का काम किया। आप इनकम टैक्स में देख लीजिए, ऑफिस जाने की अब जरूरत नहीं है, हम घर बैठे आपको ऑनलाइन देते हैं। जिस चीज में हम ऑनलाइन, आप देखिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था कि दिल्ली अगर 100 रुपए किसी को भेजती है सहायता के लिए तो उसको 15 रुपए मिलते हैं, 85 रुपए कमीशन खोरी में चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन से मोदी जी ने जनधन के खाते खुलवाए और डीबीटी के माध्यम से अगर मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं तो उस जरूरतमंद को 100 रुपए मिलते हैं। अब टैक्स में चले जाते हैं। नहीं, टैक्स अलग बात, कोई उस जरूरतमंद से टैक्स नहीं लगता। टैक्स उनसे लगता है जो टैक्स देने वाले हैं जो दे सकते हैं और जो स्वेच्छा से दे रहे। मोदी जी ने ऑफर किया कि जो लोग गैस सब्सिडी छोड़ना चाहें छोड़ दें, करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। हाँ, जिनको नहीं जरूरत थी। तो ये देश की भावना है, इसलिए किया उन्होंने। तो आपका भौकाल पहले ज्यादा था जब लगातार 3 दफा हमारा भौकाल कभी नहीं रहा अभी है। और कभी हमारा भौकाल खत्म नहीं हुआ। हम किसी तरह से आज तक हमारे ऊपर कोई एक गलत काम का आरोप नहीं लगा सकता। जिस तरह से लोग दूसरे दलों के विधायकों के ऊपर जमीन हड़पने और दूसरों के मकान कब्जा करने, किसी की दुकान कब्जा करने, ये कोई आरोप हमारे ऊपर कोई आज तक नहीं लगा। आप तो व्यापारी आदमी ठहरे, राजनीति से तो और नुकसान। तो क्या व्यापारी तो और ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है, तो लेकिन हमारी विचारधारा, अरे नुकसान फायदा हम समाज के लिए थोड़ी देखते हैं।
अरे हुआ कि नुकसान हुआ आप कि ये फायदा देख लो, हुआ? आप इससे सोच लो, आप तय करो हमारा हाँ, नुकसान। जी। हमारे साथ जो लोग विधायक हुए उनकी माली हालत क्या है, हमारी माली हालत क्या है। मीडिया वालों से तो कुछ बचा नहीं, छुपा नहीं है। आप देख लीजिए, आप तय करिए, जनता तय करे।